नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली और एनसीआर में शनिवार को टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ ही घना कोहरा देखा गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। कोहरे की वजह से लोगों को सुबह भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सड़कों पर निकलना पड़ा। कोहरे की वजह से आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश हो सकती है। वहीं स्काई मैट का मानना है कि उत्तर भारत के 15 से अधिक शहरों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। चमोली के तपोवन में एनटीपीसी की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को तलाश रही रेस्क्यू टीम को उम्मीद जागी है। जिस टनल में वर्कर फंसे हैं उसके साथ वाली अंडरग्राउंड टनल में ड्रिलिंग में कामयाबी मिल गई है। ये ड्रिलिंग गुरुवार को चट्टान आ जाने की वजह से रोकी गई थी। हालांकि इसमें कैमरा भी नहीं जा सका है। दूसरी ओर रेस्क्यू वर्कर्स के लिए नया खतरा खड़ा हो गया है। ऋषिगंगा नदी पर मलबे की वजह से एक झील जैसा फॉर्मेशन बन गया है और इसमें भी पानी कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है। कुछ रिपोर्टर्स में आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे के हवाले से कहा गया है कि 2.5 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल के साथ वाली टनल में ड्रिलिंग पूरी की गई है। उत्तर भारत शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रात 10:30 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसी का असर भारत के कई राज्यों में महसूस किया गया। हालांकि इससे पहले एनसीएस ने भारत में आए भूकंप का केंद्र अमृतसर में बताया था, लेकिन बाद में जानकारी हटा दी गई। राजधानी दिल्ली में ऊंची रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोग आनन फानन में बाहर निकल आए। हालांकि निचली इमारतों में रहने वाले बहुत से लोगों ने झटके महसूस नहीं किए। तमिलनाडु के विरुधनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर आग लग गई, जिसकी वजह से हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं झुलसने से 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक केमिकल मिक्स करने के दौरान आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां कुछ लोगों को सीरियस बर्न इंजरी बताई गई है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 3-3 लाख और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के नष्ट होने के बाद दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची 3 प्रतिमाएं लद्दाख के कारगिल जिले में है। इन्हें मैत्रेय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लद्दाख में करीब 550 से ज्यादा स्थानों पर भित्ति चित्र भी हैं, जिनका संरक्षण एएसआई करने जा रहा है। इन्हें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित भी किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इन सांस्कृतिक विरासतों की कल्चरल मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही एएसआई इन्हें अपने अधीन लेकर इनके संरक्षण का काम शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इनमें से मुलबैक चंबा में जहां मैत्रेय बुद्ध है, वहां पूजा स्थल भी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी 8 महीने या इससे अधिक समय तक रह सकती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक लंबे वक्त तक सुरक्षा के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत मार्च से हो सकती है। कोरोना पर नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य गुलेरिया ने सोशल मीडिया पर कई सवालों के जवाब भी दिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में होगा। इसके लिए 292 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ऑक्शन के लिए 164 भारतीय, 128 विदेशी खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें से 3 खिलाड़ी एसोसिएट देश अफगानिस्तान, नेपाल और यूएई के हैं। 8 फ्रेंचाइजी को मिलाकर कुल 61 स्लॉट हैं, जबकि उनके पर्स में कुल 196.6 करोड़ रुपए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर, फेसबुक पर फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज रोकने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है कि जिससे इस तरह की खबरों और मैसेज को रोका जा सके। वहीं केंद्र सरकार से कहा कि इन पाबंदियों को प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी शामिल किया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। यह एक पुराना डीजल ट्रैक्टर था जिसे सीएनजी में बदला गया है। इसे रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टॉमस सेटो एकाइल इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से किसान ईंधन की लागत पर सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकेंगे। फिलहाल इसके खर्च के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। गडकरी ने कहा कि हमारे विभाग ने सीएनजी ट्रैक्टर के स्टैंडर्ड निश्चित किए हैं, इसका सर्टिफिकेशन हुआ है। इसके बाद देश का कोई भी मैन्युफैक्चरर उस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर बना सकता है और मार्केट में ला सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कह डाला। बोले वे चीन के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में फिंगर 3 से 4 के बीच की जमीन चीन को सौंप दी, जबकि फिंगर 4 तक भारत की पवित्र जमीन थी। मोदी ने चीन के सामने अपना मत्था टेक दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो इलाके में डिसएंगेजमेंट के लिए चीन के साथ हुए समझौते के लिए कोई भी जमीन नहीं छोड़ी है। जो लोग हमारे जवानों की कुर्बानी से संभव हुई उपलब्धियों पर संदेह करते हैं, वास्तव में वे उनका अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सीए के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं रख सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार देती है, लेकिन कुछ कर्तव्यों की बाध्यता के साथ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमने सिविल अपील में पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर विचार किया है। हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर समझौता करते हुए किसी भी इलाके से दावा नहीं छोड़ा है। वहीं देपसोंग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा सहित अन्य लंबित समस्याओं को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आगामी वार्ताओं में उठाया जाएगा। सरकार का यह बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। कांग्रेस नेता ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर हुए समझौते को लेकर भी सवाल उठाए। इस पर भाजपा ने भी गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस देश में संक्रमण में एक दिन में 9,300 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,08,00,000 के ऊपर हो गई। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी के कारण 78 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। देश में संक्रमित हुए लोगों में से 1,05,90,000 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.32% हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण घाटे से परेशान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र से अपील की है कि वह सुरक्षा नियमों में संशोधन कर राजस्व कमी की पूर्ति करने के लिए उसे पूर्ण क्षमता से ट्रेनों के परिचालन करने की अनुमति दे। उल्लेखनीय है कि महामारी की वजह से करीब 5 महीने तक बंद रहने के बाद 12 सितंबर को सभी मार्गों पर सेवा शुरू की गई थी। इससे पहले 7 सितंबर से येलो लाइन पर सीमित ट्रेनों का परिचालन प्रायोगिक तौर पर सुरक्षा निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वंशवाद के सवाल पर शुक्रवार को कहा कि पिछले 30-35 साल से उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है और स्प्रंग की सरकार में भी उनके परिवार से कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ डिजिटल संवाद के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सपने बेचने का आरोप लगाया। वंशवाद से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे परिवार से आखिरी बार 30-35 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।